तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे पुष्पा को जब सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो अनु को जोरदार थप्पड़ मारेगी, और अब यहाँ पे पुष्पा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। क्योंकि जब शर्मा जी बेहोश हुए थे और उनका मोबाइल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था, वो मोबाइल अभी तक पड़ा था, और यहाँ पे वो हाथ में आ जाते हैं पुष्पा की। पुष्पा भी सारा वीडियो देख लेती है और अनु को आते ही घर पे जोरदार थप्पड़ मारती है। अनु शॉक्ड हो जाती है कि उसकी माँ उसे ऐसे थप्पड़ क्यों मार रही है, आखिरकार मैंने क्या किया। तो अनु यहाँ पे पूछती है भैया अपनी माँ से कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे पुष्पा उसे वो वीडियो दिखा देती है और कहती है कि देखो तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक किसी और वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से आया था। तुम इतना बड़ा काम कैसे कर सकती अनु, कम से कम उम्र का भी तो लिहाज कर लेती। तुम्हें पता नहीं है वो आर्या सर तुमसे कितने बड़े हैं, तुम इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ ये सब कर रही हो। और यहाँ पे अनु को भला बुरा बोलना शुरू कर देती है। अनु के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अनु को पहले ही यहाँ पे शर्मा जी भी कह देते हैं कि तुम आर्या सर से दूर रहना। अब घर आते ही यहाँ पे पुष्पा भी वही सारी बातें कहने लगती है। पुष्पा कहती है तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अपने पापा के बारे नहीं सोचा, तुम्हें आर्या सर की उम्र तो देख लेनी चाहिए थी, कितनी उम्र है तुम्हारे से डबल उम्र के हैं वो। और यहाँ अनु को भला बुरा बहुत कुछ सुनाती और कहती कि तुमने हमारी नाक कटा दी, सबको पता चलेगा तो लोग क्या बातें करेंगे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर आज तुम्हारे पापा को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। और यहाँ पे फिर उससे कहती है कि आज के बाद तू आर्या सर से नहीं मिलेगी और उनसे दूर रहेगी, ना ही उनसे कोई हेल्प लेगी, और अनु को बहुत डांटती है। अनु का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है क्योंकि अनु को यकीन नहीं होता है कि उसकी मम्मी उस पर कितना गुस्सा। अचानक अनु की आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वह इस परेशानी से कैसे निपटे। पुष्पा की आवाज उसके कानों में गूंजती है जैसे कि वह उसे और भी नीचे की ओर खींच रही हो। अनु कोशिश करती है खुद को समझाने की, लेकिन उसकी मम्मी के शब्द उसे बार बार सताते हैं। एक पल के लिए अनु सोचती है कि क्या उसे आर्या सर से दूर रहना चाहिए या फिर अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन ये सब सोचते सोचते उस पर अपनी मम्मी के गुस्से का बोझ और बढ़ जाता है। आर्या सर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उन्हें लगी पहली बार की सच्चाई समझ में आ रही है। मीरा की तरफ से दी गई कोई भी सफाई अब काम नहीं कर रही। वह सोचते हैं कि कैसे मीरा ने अनु के फोन को जानबूझकर अनसुना किया। उनके भीतर एक नया तूफान तैयार हो रहा है जब उन्हें लगता है कि मीरा ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया है। आर्या खुद को समझाते हैं कि वह अब मीरा से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके मन में इस धोखे को लेकर गहरी नाराजगी है। मीरा को अपने के पर पछतावा हो रहा है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही हैं कि आगे क्या करना है। हर बार जब वह अनु का नाम सुनती हैं तो उन्हें अपने दिल में एक भारीपन सा महसूस होता है। वह सोचती हैं कि क्या आर्या को सच्चाई बताना सही होगा या फिर उसे और गहराई में डुबो देना चाहिए। महसूस होकर भी वह खुद को धिक्कारती हैं क्योंकि उन दोनों की दोस्ती अब दांव पर लगी हुई है। मीरा के मन में कई सवाल घूमते हैं और वह सोचती हैं कि क्या वह अनु को फिर से माफ करवा पाएंगी या इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात का अंधेरा चारों ओर छा गया है और अनु चांद की रोशनी में अपने मन के भीतर की उथल पुथल को महसूस कर रही है। वह सोचती है कि क्या यह सब कभी ठीक होगा या उसे हमेशा इस गहरे दर्द के साथ जीना पड़ेगा। अनु जानती है कि उसे अपने अंदर की ताकत को फिर से खोजना होगा ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा दे सके। वह अपने ख्यालों में डूबी हुई निर्णय लेने के लिए तैयार है, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो। इस समय वो खुद से वादा करती है कि वह सच्चाई का सामना करेगी, चाहे जहां तक उसे जाना पड़े।